क्या आपने कभी ऐसा बोला या सुना है, वंस यू हैव थायराइड इट्स ओवर फॉर यू, योर मेटाबॉलिज्म विल बी सो स्लो देन यू कांट लूज वेट। मैंने उसको देखा है कभी, हाथी की तरह खाती है, ऐसी रहती है, फिर भी मेटाबॉलिज्म ही है और क्या है, हम जैसों को पानी भी लग जाता है। यार मैं बता रही हूँ ना, मैं वर्कआउट कर करके मर भी जाऊंगी ना, मेरा फिर भी कुछ नहीं होएगा। माया मेटाबॉलिज्म, यूजुअली मेटाबॉलिज्म के बारे में यही बोला जाता है कि बस हमारा ही कम है, हमारी ही किस्मत फूटी हुई है, हमारा ही खाना खराब है, हमारी ही विल पावर अच्छी नहीं है, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, हमें थोड़ा और कम खाना चाहिए। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि क्योंकि आप कम खा रहे हो इसीलिए आपका मेटाबॉलिज्म फक्ड अप है, और मेटाबॉलिज्म खराब है इसलिए वेट लॉस नहीं हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है। ये वाले मिथ को तो मैं आज की वीडियो में ब्रेक करने ही वाली हूँ। बट उसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, योर हॉर्मोन्स विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। और यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स में पेन होता है, आपको पीसीओडी है, आपको डायबिटीज़ होने वाला है, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है। सी, मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट ओनली अबाउट फैट लॉस या वेट लॉस। मेटाबॉलिज्म इज कि आपकी बॉडी को 24 आवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि उतनी ही एनर्जी वो बर्न कर रही होती है। एंड ऑल ऑफ दिस, या आई टुक आउट द बोर्ड, हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म के ये 4 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन एंड द बिगेस्ट पोर्शन आउट ऑफ दिस इज द BMR और द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसिकली आपकी बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए, आपके ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए हर रोज़ कितनी एनर्जी लगेगी ही लगेगी, बिकॉज योर हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, ये सब के सब काम करते रहते हैं, वेदर आप जाग रहे हो, सो रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, दीज थिंग्स आर वर्किंग, राइट। सो 70% ऑफ द टोटल एनर्जी दैट यू बर्न इन अ डे इज बर्न्ड बाय ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स। इमेजिन, जितनी भी एनर्जी आप बर्न कर रहे हो उसमें से 70% इज बर्न बाय योर ऑर्गन्स विदाउट इवन टेलिंग यू। और इसीलिए इसको REE या फिर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और जो हमारा नॉन रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज योर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नीट। जो भी आप एक्टिविटीज अपनी मर्जी से करते हो, अभी मैं बात कर रही हूँ, आप सीढ़ी चढ़ते हो, ऑफिस जाते हो, मेट्रो बोर्ड करते हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंप्राइज ऑफ अबाउट 15% ऑफ योर डेली बर्नआउट। 10% इज योर थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, विच मीन्स जो भी आप खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी कुछ एनर्जी बर्न करेगी, राइट। दैट इज अबाउट 10%। एंड जस्ट 5% इज योर एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, विच मीन्स आप जितना भी एक्सरसाइज कर लो, दैट इज नेवर गोइंग टू बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल कैलोरीज दैट यू बर्न इन अ डे। अब ये इक्वेशन समझना जरूरी क्यों है? बिकॉज फर्स्टली आप कितनी भी एनर्जी कम खा लो, आपको एटलीस्ट अपने ऑर्गन्स के लिए जो चाहिए वो देना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर अ हेल्दी नॉर्मल फीमेल, you will be burning anywhere around 1300 to 1400 just through your organs। और अब यहाँ से शुरू होता है पंगा। पहले इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, बैठ के बात करते हैं। Every single time you're trying to go on a low calorie diet or a liquid diet or a detox diet for weight loss, आप एक्चुअली उसमें कर क्या रहे हो कि आपके ऑर्गन्स को जो एनर्जी चाहिए आप उनसे वो एनर्जी छीन रहे हो। एंड यू नो, हमारी बॉडी की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, वो कभी भी आपको पनिश नहीं करेगी। अगर आप कैलोरीज कम खा रहे हो तो उन्हीं कैलोरीज में गुजारा करने की कोशिश करेगी। एंड एज अ रिजल्ट होगा ये कि जितने भी आपके ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी है उसको रिड्यूस किया जाएगा, ताकि जितनी भी एनर्जी है उसमें काम चलाया जा सके। इसकी वजह से 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहली बात तो क्योंकि एनर्जी का सप्लाई कम है, इसलिए आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि पूरे मेटाबॉलिज्म को ही स्लो डाउन किया जाए, ताकि रिक्वायरमेंट को भी सप्लाई से मैच किया जा सके, जिसको सिंपल भाषा में स्लो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने वाली है, दिस इज द रीजन वाई आपका इंसुलिन लेवल लो रहेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करेगा, आपका थायराइड हार्मोन जो है वो ऊपर नीचे रहेगा, आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज ऊपर नीचे रहेंगे, योर कॉर्टिसोल विल बी मोर बिकॉज योर बॉडी थिंक्स कि खाना मिल नहीं रहा है, आप किसी आपदा में हो, एंड दैट्स वाई यू नीड दोज फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज। और उस फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स की वजह से आपका ओव्यूलेशन इफेक्ट होगा, आपका थायराइड लेवल्स इफेक्ट होंगे, आपका डाइजेशन इफेक्ट होगा, ब्लोटिंग, पफिनेस, हैवी PMS, हैवी पीरियड्स, एस्ट्रोजन डोमिनेंस, एक्ने, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली रूटिंग फ्रॉम दिस ओनली। एंड सेकेंड थिंग, जो भी एक्टिविटीज आप करने वाले हो, जो नीट का पार्ट थी, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, उसके लिए एनर्जी आपकी बॉडी मसल में से निकालेगी, विच मीन्स कि हो सकता है आपका वेट तो कम हो जाए, बट वो सारा का सारा मसल में से जाएगा, जो आपको स्ट्रेच मार्क्स के फॉर्म में दिखेगा, आपकी एनर्जी लेवल लो होगी, आपकी स्किन लूज होने लगेगी। एंड इफ यू आर ऑलरेडी नॉडिंग येस इन अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, देन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेटाबॉलिज्म को डैमेज आपने खुद ही किया है। बट आई एम नॉट हियर टू मेक यू फील गिल्टी अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन डू to actually repair it, and yes, it is repairable too। मेटाबॉलिज्म फिक्स करने का नंबर 1 स्टेप जो है ना, वो एक्चुअली माइंडसेट है। इफ यू आर somebody who gets impressed with every single trend going on diet, you need to pause and think about it।
बिकॉज अगर कोई भी चीज़ क्विकली वेट लॉस कर सकती तो इतने सारे दुनिया को लोगों को ना ओबिसिटी का प्रॉब्लम होता, ना ही मेडिकल डिसऑर्डर्स होते। यस, ये एक बिटर पिल है, बट आपको ये स्वॉलो करनी पड़ेगी दैट देयर इज नो क्विक फिक्स टू योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ भी चीज़ फिक्स करने जाओगे उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, एंड इन फैक्ट स्लो इज ऑलवेज द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। बिकॉज दिल पे हाथ रख के बताना, आपने जितनी भी चीज़ों के साथ में आज तक एक्सपेरिमेंट किया है उसकी वजह से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उससे खराब सिचुएशन में आप एंड अप करते हो, जिसकी वजह से आपने जो भी टाइम इन्वेस्ट किया क्विक रिजल्ट के लिए वो सारा टाइम तो वेस्ट हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 45 डे चैलेंज किया क्विक वेट लॉस के लिए, लेकिन उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होने लग गई, आपको गैस होने लग गई, आपका गट इम्बैलेंस हो गया, आपके हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए, आपको एंजाइटी फील होने लग गई, और उसके बाद आपने उसे छोड़ा। उसके बाद अपना मोटिवेशन वापस गेन करने में आपको 3 महीने लगे, एंड देन यू स्टार्टेड विद अगेन समथिंग स्टूपिड लाइक दैट। ईजिली गए 6 महीने, 1 साल, 2 साल। यही टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर देते अच्छी हैबिट्स में, अच्छा खाना खाने में, ठीक से वर्कआउट करने में, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, तो हो सकता है इसके आधे टाइम में आप कम से कम कुछ रिजल्ट तो ले ही आते जो एक्चुअली टिकता। सो रिपीट आफ्टर मी, slow is the fastest way possible. So if you agree with me and this message is resonating with you, type in the comments slow is the fastest way and I will understand that you got my point. और अब बात करते हैं उस 5 स्टेप फुल प्रूफ प्लान की जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन्स आपको थैंक यू बोलेंगे। नंबर 1, you have to start fueling your body smartly. There is no way in hell that you are going to eat lesser than 1400 calories at any given day. Because as we discussed, आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो चाहिए ही फंक्शन करने के लिए। Number 2, ditch your fasting plans, empty stomach workout plans, intermittent fasting and all of that crap. You need to get up and make sure that you are fueling your body within 1 hour of waking up so that आपकी बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज को जरूरत ही ना पड़े बहुत ज्यादा फ्लाइट एंड फाइट मोड में जाने की। इनफैक्ट ये चीज प्रूव हो चुकी है कि फीमेल्स का हाइपोथैलेमस विच इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज सो सेंसिटिव कि जब आप सुबह उठते हैं या आप वर्कआउट करके फिनिश करते हैं, उसके बाद आप जितनी देर खाली पेट रहेंगे उतनी देर आपके ब्रेन को ये लगता रहेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको खाना नहीं मिल रहा है, एंड योर बॉडी इज गोइंग टू ब्रेक डाउन मसल। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट योर हार्मोन्स विल बी एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ इम्बैलेंस। थर्ड, स्टार्ट बिल्डिंग मसल मास। उस चीज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मुझसे मत पूछना कि जिम ना जाए तो क्या करें, चले जाओ ना जिम, दिक्कत क्या है। और अगर घर पे करना है तो घर पे ये छोटे छोटे डंबल से काम नहीं चलेगा। यू नीड प्रॉपर एक्टिविटी, यू नीड प्रॉपर ट्रिगर फॉर योर मसल्स टू ग्रो। जुम्बा, डांस क्लासेस, इधर उधर की छोटी मोटी हरकतें वो आप फन के लिए कर सकते हो, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू वेट ट्रेनिंग and gaining muscle, because हमारे muscles are going to be our shield against all the metabolic disorders. नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, घर पे वर्कआउट करना है तो ये रहा, जिम जाके वर्कआउट करना है तो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे वर्कआउट्स विद डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस आर अवेलेबल इनसाइड माय शी-सिंक प्रोग्राम व्हिच इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, योर हार्मोन्स and your muscle mass as well. If you want to have more details on that, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज चेक इट आउट। फोर्थ वे टू improve your metabolism is to make sure that you are sleeping strategically. And when I say strategically, I mean हर कोई बोलता है 8 घंटे सोना है, बट उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि 10 बजे सोकर 6 बजे उठते हो तो वो भी 8 घंटे है, रात में 3 बजे सोकर 11 बजे उठते हो वो भी 8 घंटे है। बट इन द फर्स्ट केस योर बॉडी रिपेयर इज गोइंग टू बी मच मोर because that is more in sync with the sunset time. And fifth, be consistent with every single meal. आपको अपनी बॉडी रिपेयर करने के लिए हर रोज एटलीस्ट 1.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट इन प्रोटीन चाहिए। आपको एटलीस्ट 40 to 50 ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए, जिसको पूरा करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 मील्स इन द डे खानी पड़ेंगी, जिस हर मील में एटलीस्ट 20-25 ग्राम्स प्रोटीन हो और गुड अमाउंट 1 बोल ऑफ वेजिटेबल हो। अब ये प्रोटीन आप किस फॉर्म में खाते हो, फाइबर आप किस फॉर्म में खाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्लूड दीज 2 थिंग्स। और नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शंस क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मोटिवेट कर पाऊँ और उनको टॉक्सिक डाइट कल्चर के अंदर से बाहर ले आ पाऊँ जो सोशल मीडिया पे हर जगह फैला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें कोई काम की बात लगी है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी एंड हेल्प मी इन दिस मिशन. All you need to do is to make sure that you are sending this video to friends of yours. Talk about these things when you are getting together with them. Talk about how a healthy lifestyle you can
क्रिएट ऑल टुगेदर, बिकॉज जब आप एक दूसरे का सपोर्ट करोगे तो फॉलो करना भी ईजी हो जाएगा और कोई भी एक जना वीक नहीं पड़ेगा। और अगर आप या आपकी कोई फ्रेंड पीसीओडी या हाइपोथायराइडिज्म के साथ में स्ट्रगल कर रही है तो इन दोनों चीज़ों पर बहुत ही डिटेल रिवर्सिंग वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जिन दोनों को मैं यहाँ पर लिंक करने वाली हूँ। वट एवर सूट्स यू द बेस्ट, प्लीज़ वॉच इट एंड स्टार्ट रिपेयरिंग योर हेल्थ फ्रॉम द रूट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।